जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनका ये ख्वाब है कि वो फ्यूचर में सिविल जज या जुडिशल मैजिस्ट्रेट वगैरह बनना चाहते हैं या जुडिशरी के फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। और यकीनन आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त बाकायदा तौर पर सिविल जज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सिविल जज का एग्ज़ाम है, चूँकि ये भी एक मुकाबले का इम्तहान है, तो मुकाबले के इम्तहान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम जुडिशरी की ही हिस्ट्री को देखें तो जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से 80 to 90% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हुए होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि मुकाबले के इम्तहान में अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप मुकाबले का इम्तहान देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर जो आपकी महारत है वो सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम है उसका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का पेपर है उसी में टेस्ट नहीं होनी, बल्कि जो आपका पूरे का पूरा एग्ज़ाम है, मुकाबले का पूरा जो इम्तहान है उसकी ओवरऑल सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इंग्लिश के ऊपर एज ए लैंग्वेज आपको कितनी कमांड हासिल है। क्योंकि मोस्टली जो मुकाबले के इम्तहान के पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का आंसर है उसके अंदर एक मखसूस स्टैंडर्ड की क्वालिटी और जो कोहेरेंस है वो मौजूद होने चाहिए। मुकाबले के इम्तहान का जो स्टूडेंट है उसका रिटन एक्सप्रेशन ही उसका इम्प्रेशन होता है। आप जितने मर्जी काबिल और एक ज़हीन स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप अपने जवाब को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए या आप अपनी बात से कन्विंस ही नहीं कर पाए अपने एग्जामिनर को, तो आपकी सारी की सारी काबिलियत और जहानत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, ये भी चीज़ देखने में आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर वो फेल हो जाते हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते या फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो नहीं आ पाते। तो इसकी भी मेन वजह यही होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को तो किसी न किसी तरह से क्लियर कर लेते हैं पेपर को, लेकिन ओवरऑल जो है तमाम पेपर्स के अंदर जो उनका रिटन एक्सप्रेशन है वो बड़ा पुअर होता है। और ये वो चीज़ है जो कि आपके पेपर की क्वालिटी और इमेज के लिए बड़ी नेगेटिव है। और जब आप कंपटीशन में हैं तो फिर आपको ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिलकर आपकी कामयाबी और नाकामी का तयन करती हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी करते रहें, अगर आपकी इंग्लिश पुअर है तो आप जो है आपका जो ख्वाब है सिविल जज बनने का ये कभी भी पूरा नहीं होगा। लिहाजा आप सिविल जज बनना चाहते हैं या आप कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। आप यही समझ लें कि ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, बेंचमार्क है तैयारी शुरू करने से पहले का, कि पहले आपने अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, बाकी काम सारे आपने बाद में करने हैं। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं ना तो आप जो मर्ज़ी करते रहें वो सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा आप जज बनना चाहते हैं या कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं तो तैयारी आपने स्टार्ट करनी है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो लिहाजा आज से ही इसके ऊपर आप काम शुरू कर दें। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आपकी मतलूबा महारत, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलूबा महारत होनी चाहिए, मतलूबा महारत से मुराद ये है कि आपको क्या एक्सपर्टीज़ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट्स। तो वो कुछ ज़्यादा ये कोई लंबी चौड़ी इसमें साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। एक तो आपके अंदर सेल्फ राइटिंग की एबिलिटी होनी चाहिए और आपका जो लिखा हुआ मटेरियल है उसके अंदर जो है टेक्निकल फ्लॉज नहीं होने चाहिए, यानी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है उसकी वो ठीक हो, आपका जो इंग्लिश का स्टाइल है वो बड़ा ही कन्विंसिंग हो, नेचुरल उसके अंदर एक फ़्लो हो, एनालिटिकल एबिलिटी हो। और चूँकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका जो है वो आंसर जो है वो बड़ा लॉजिकल और आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, बाकी सारी चीज़ें तो एक साइड पे रह गई ना, आपका जो सिविल जज के एग्ज़ाम का इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है उसी के अंदर ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो महारत है ना वो हर तरीके से टेस्ट कर ली जाती है। वो इस तरह से कि आपको उसके अंदर प्रेसी करनी होगी और ट्रांसलेशन करनी होगी एक पैसेज की। तो ये प्रेसी एंड ट्रांसलेशन जो है ये बजाते खुद एक आर्ट है, एक स्किल है, ठीक है। और ये आपकी तभी आएगी, पैसेज को देख के आप तभी कर सकेंगे जब आपकी कॉम्प्रीहेंशन भी बेहतर होगी। तो आपकी वो भी, इसका मतलब है कॉम्प्रीहेंशन भी टेस्ट होगी इन दो चीज़ों को करते हुए। इसके अलावा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा,
ये भी एक बड़ा आर्ट है और स्किल है बहुत बड़ी। आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होगी, उसमें ईडियम्स, पेयर वर्ड्स और जनरल वोकैबुलरी भी आ जाती है। तो लिहाजा ये सारी टेक्निकल राइटिंग्स हैं, तो इन पर अबूर हासिल करने के लिए आपको ठीक ठाक मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बात तो फाइनल हो गई कि सिविल जज बनना है तो इंग्लिश पहला स्टेप है, यानी ये बड़ी आउटस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, तो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे स्टूडेंट्स मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए या सिर्फ मुकाबले का इम्तहान देने के लिए ही अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाएं। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को कामयाब बनाने के लिए आप अंग्रेज़ी सीखें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हर मोड़ पे, हर स्टेज पे, हर इम्तहान के अंदर आपका सामना इंग्लिश लैंग्वेज के साथ होना है। ये इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, अंग्रेज़ी ज़ुबान हम सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको भी ज़रा देख लें। इसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये बातें डिस्कस की हैं कि क्यों इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है इंग्लिश लैंग्वेज, हमें क्यों सीखनी चाहिए। अगर इसी वीडियो को समराइज़ करूँ तो बात ये है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लाइफ में इंजॉय करेंगे, आपका स्कोप दूसरे लोगों से बेहतर होगा। इवन कि आप एक नालायक बंदे भी हैं ना, आपको कुछ आता जाता नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो आप लोगों के ऊपर रूल करेंगे, आप एक कामयाब इंसान होंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी इंग्लिश पुअर है तो फिर क्या होगा कि अपनी सक्सेस की जो आपकी स्ट्रगल है उसके हर स्टेज के ऊपर जाके, हर स्टेप के ऊपर जाके आप ठोकर खा के गिर जाया करेंगे। और बीइंग अ लास्ट स्टूडेंट, तो आपकी जो इंग्लिश है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टूडेंट्स की निस्बत, क्योंकि आपका जो जुडिशरी का सिस्टम है और जो सिविल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो सिस्टम ही ऐसा है कि इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत हाई है दूसरे डिपार्टमेंट्स की निस्बत। तो लिहाजा आप सिविल जज बनना चाहते हैं या आप बैरिस्टर बनना चाहते हैं, बार लॉ करना चाहते हैं या इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश तो फिर आपका ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप सिविल जज नहीं भी बनते तो अगर आपकी अंग्रेज़ी पुअर है तो आपके अपने जो आपका फील्ड है, आपके कानूनी हलके हैं, उसके अंदर आपका इमेज यही होगा कि आप एक नालायक वकील हैं। और अगर सिर्फ सिविल जज के एग्ज़ाम की बात ही कर लेना तो उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की हैसियत स्टूडेंट्स आप ये समझ लें इस तरह से कि इसकी मिसाल आपके लिए घोड़े की सी है। देखें अगर आपका ये घोड़ा जो है, ये लैंग्वेज का जो घोड़ा है, ये आपका वीक है तो आप मुकाबले की दौड़ में पीछे रहेंगे, चाहे आपने जो कुछ मर्जी लादा हुआ है इस घोड़े के ऊपर, यानी आपने जितनी मर्जी अच्छी तैयारी कर ली है, अगर आपकी लैंग्वेज पूरा है तो आप मुकाबले की इस रेस में पीछे हैं। और अगर आपका ये घोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप बहुत आसानी से जो है इस रेस में आगे निकलने के आपके लिए चांसेस हैं, आपके लिए स्कोप है कि आप इस चीज़ के लिए अहल हैं कि आप रेस को जीत जाएंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक टेम्परेरी पर्सपेक्टिव में ना देखें, आप मुश्किल बुनियादों के ऊपर जो है ना इस पे मेहनत करें और इसको इम्प्रूव करें। देखें ये आपकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ जो हैं उसके अंदर हर जगह ये आपके काम आएगी, इसलिए इसको सीरियस लें। जी स्टूडेंट्स, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को हम इम्प्रूव करें। तो उसमें बहुत आसान है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाज़ार के अंदर बड़ी अच्छी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की और ग्रामर्स की बुक्स हैं, आप लाएं, मेहनत करें, खुद से प्रैक्टिस करें, आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें बेहतर ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को किसी टीचर से सीखें, क्योंकि टीचर का रिसर्च वर्क होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको ट्रैक पे रखते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। तो अब टीचर्स कहाँ से ढूंढें, उसके लिए भी आपके पास दो फॉर्म्स हैं। आप कन्वेंशनल लर्निंग में चले जा सकते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द जो हैं डिफरेंट अकेडमीज़ में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, तो वहाँ से आपको टीचर मिल सकते हैं। दूसरा, आपको ऑनलाइन लर्निंग पे भी टीचर मिल सकते हैं, तो उस साइड पे आप आ सकते हैं। अब कन्वेंशनल लर्निंग में प्रॉब्लम ये होता है कि पहली तो बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे इर्द गिर्द में आपको अच्छा इंग्लिश का टीचर मिल जाए आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। दूसरा, अगर हो भी तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वो आपको टाइम ना दें, और अगर दें तो आपके लिए अफोर्डेबल ना हो, ये भी चांस है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को ये होती है कि हो सकता है कि आपके पास खुद के पास टाइम ना हो कि आप डेली एक रूटीन में जनाब स्ट्रिक्ट रूटीन के अंदर 2-3 घंटे जाके काम करें, आए जाएँ, आने जाने में भी आपका टाइम लगे, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर इसमें ऑनलाइन लर्निंग जो है ये एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और इसी तरह और भी बहुत से ऑनलाइन फोरम्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, आप बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो मरहला है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप किस से लैंग्वेज सीख रहे हैं,
ठीक है। लिहाजा टीचर का इंतखाब आपने बड़ा ही सोच समझ के करना है। उसमें आपने किसी के पीछे नहीं लगना, ट्रेंड में नहीं आपने फॉलो करना कि जी वो फलां चैनल पे बड़ा काम हो रहा है, जी वहाँ बड़ी मशहूरी है, ऐसे नहीं आपने करना। क्योंकि हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। टीचर सारे अच्छे होते हैं, हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, हर स्टूडेंट को हर टीचर की समझ नहीं लगती। आपने देखा होगा अक्सर ये ऐसा होता है कि एक ही टीचर होता है, बाज़ स्टूडेंट कहते हैं यार बड़ी समझ आ रही, बाज़ कहते हैं यार हमें तो कुछ पहले नहीं पढ़ा हमारे। तो ये ना एक नेचुरल होता है कि हर स्टूडेंट की ना एक अपनी खुद की मखसूस कंपैटिबिलिटी होती है टीचर्स के साथ। तो आपने टीचर के इंतखाब में अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है, आपने अपनी सूटेबिलिटी देखनी है कि आपको कौन सूट करता है, आपने किसी के पीछे नहीं लगना। अब उसमें यह है कि उसमें टीचर के इंतखाब में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जब आपने ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आना है तो आप पहले हफ्ता 10 दिन मेहनत इसी चीज़ पे करें कि आपने टीचर, अपना मतलूबा टीचर सर्च करना है। आप डिफरेंट चैनल्स को सर्च करें, आप डिफरेंट जो है फोरम वहाँ पे जाएं, टीचर्स का काम देखें और आपको बड़ी जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टीचर या कौन से चैनल पर काम करके आपको ज़्यादा समझ आ रही है या आप जल्दी इम्प्रूव कर लेंगे। खैर जो भी है, टीचर्स का इंतखाब आपने सोच समझ के करना। ये ना हो कि आप काफ़ी सारा टाइम ज़ाया करके कहीं नहीं यार अब मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मुझे वहाँ पे काम करना चाहिए। तो बजाय इसके के बाद में ऐसा हो, अभी आप थोड़ा सा टाइम लगा लें और सोच समझ के आप अपने टीचर का इंतखाब करें जिससे आपने इंग्लिश सीखनी है। स्टूडेंट्स, चूँकि मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि तमाम तरह के इंग्लिश सीखने वाले जो लोग हैं उन सब के लिए यकसां तौर पर मुफीद होगा। क्योंकि मैंने उसको डिज़ाइन इस तरह से किया है, चाहे आप शौकिया इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी भी मकसद के लिए इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं, तो ये जो कोर्स है ये आपको बराबर ही फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि इस कोर्स के अंदर मैंने चीज़ों को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। मेरी पूरी कोशिश रही है पूरे कोर्स के दौरान कि चीज़ों को सिंपल एंड इजी वे में एक्सप्लेन किया जाए और इंशाल्लाह आपको मेरे साथ काम करते हुए किसी किस्म का कोई बर्डन या प्रेशर नहीं फील होगा, बल्कि इंजॉय करते हुए गैर महसूस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी लर्निंग होती जाएगी और इंग्लिश जो है वो आपकी इम्प्रूव जो है वो होती चली जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी मेरी, इंग्लिश ज़ुबान कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसको गौर से देख लें इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि हमने अपने चैनल पे आपको काम कैसे करवाना है, कैसे हम इंग्लिश आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी हमारे साथ बनती है या नहीं बनती। अगर आपको इस वीडियो को देख के फ़ायदा होता हुआ नज़र आए तो फिर आप हमारा कोर्स जो है इंग्लिश का उसको ज्वाइन कर लें। तो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद भी आप शुरू वाली चंद वीडियोज़ जो हैं वो जस्ट चेक करने की गर्ज से पहले देखें। अगर आपको देख के लगे कि आपकी लैंग्वेज जो है इम्प्रूव हो रही है तो फिर आप उस कोर्स को कंटिन्यू करें, वरना आप कोई और टीचर जो है वो देख लें। लेकिन मैं बात फिर वही बार बार करूँगा कि अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो चाहे आप मुझसे इंग्लिश सीखें या किसी और से सीखें, लेकिन एक दफ़ा आप इंग्लिश ज़ुबान जो है उसको सीख लें। ये बहुत ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए। अच्छा, अपनी इस वीडियो के थंबनेल के अंदर ना मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि जो सिविल जज का इम्तहान देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अंग्रेज़ी का जो पेपर है उसमें बेहतरीन मार्क्स कैसे हासिल करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो के दौरान मैंने इस बात का तो कोई तरीका बताया ही नहीं है। स्टूडेंट्स, ये मेरी बात को एक को ना अच्छी तरह से आप समझ लें कि जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसकी आप कोई वक्ती या आर्जी तैयारी नहीं कर सकते। दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स हैं ना उनमें टिप्स एंड ट्रिक्स चल जाती हैं, इंग्लिश में नहीं चलती। उसकी मिसाल ऐसे है ना, इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें पहले से आपकी कोई तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम से पहले उसकी कोई बेहतर आपने तैयारी नहीं की हुई, लेकिन एग्ज़ाम से चंद रोज़ पहले आपके हाथ को उसके अच्छे नोट्स लग जाते हैं, कोई अच्छा मटेरियल मिल जाता है, या आपका कोई बड़ा एक्सपीरियंस दोस्त आपको मिल जाता है और वो डिस्कस करके चीज़ों को बड़ी अच्छी तैयारी आपकी करवा देता है चंद रोज़ पहले, बल्कि एक आध दिन पहले भी आप जो है ये अगर आपका इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएँ तो आप बड़ी अच्छी तैयारी भी आपकी हो जाती है और इत्तेफाक से पेपर भी अच्छा निकल जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन मुमकिन नहीं है। और अगर कोई बंदा आपको इस हवाले से शॉर्टकट बताने की कोशिश करता है ना कि आप फ़लाँ पेपर कर लें, फ़लाँ आप नोट्स कर लें, फ़लाँ पास पेपर कर लें तो आपका इंग्लिश का पेपर बड़ा फिट चला जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका एक ही तरीका है कि आपको, चाहे आप खुद से सीखें या किसी टीचर से सीखें, आपको ये सीखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप और इसमें आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का।
ठीक है, और कोई इसकी टिप एंड ट्रिक नहीं है। आप सिविल जज के एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश के पेपर में बेहतरीन मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो यही इसका फार्मूला है, यही तरीका है। इसके अलावा अगर आपको कोई बंदा शॉर्टकट या टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो मिसगाइड कर रहा है आपको, तो आप उससे बचें। बाकी मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि मेरे कोर्स की जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ अभी मैंने जो अब तक मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, आप इनको जब देखेंगे तो इनको देखने के बाद ना सिर्फ आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे बल्कि आप दूसरे लोगों को बताएंगे भी, और आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव भी होगी। और इंशाल्लाह ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पे जब आपको वो आपकी सीखी हुई इंग्लिश आपके काम आएगी तो आप मुझे याद करके दुआ भी देंगे। और अब जाते हुए लास्ट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करता जाऊँगा स्टूडेंट्स के, जो वीडियोज़ मैंने अभी आपको रिकमेंड किए हैं ना अपनी इस वीडियो के दौरान पहले, इसके अलावा भी मेरे कोर्स की चंद एक इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको भी देख लें। यकीन करें आपके लिए कमाल की इन्फॉर्मेशन है इन वीडियोज़ में, अगर आप इंग्लिश सीखने के हवाले से संजीदा हैं तो कमाल की इन्फॉर्मेशन है। और ये मेरी आपको गारंटी है कि इन वीडियोज़ को देखकर आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।